हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग अच्छे हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नामकरण करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आईपीएससी नामकरण जो हम आज केवल हम नामकरण की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसके पहले हमने कल के लेक्चर में इसका जो नियम होता है कि आखिर आईपीएससी नामकरण करने का नियम क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या स्टेप करना होता है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना होता है, तो वो सारा हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर कर लिया है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। भले हम कितना भी नियम पढ़ ले, हम सोचे कि नियम पढ़ ले रट ले, नियम में हम कोई मतलब पूरा नियम ऑल क्लियर हो जाए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आपका वो नियम कोई काम आने वाला है नहीं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो आपकी एक्सपर्टनेस है वो आएगी ही नहीं। तो एक्सपर्ट आप कब बन सकते हैं लिखने के लिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। तो आइए उसी को हम देखते हैं। और कुछ आईपीएससी नामकरण यहाँ पे लिखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हैं और इनका आईपीएससी नामकरण हमें करना है। तो अगर हम कुछ रूल्स रिवीजन करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर सूत्र होता है तो अगर हमें धनायनिक स्पीच होती है उसको सबसे पहले लिखना होता है, फिर लिगेंड्स लिखना होता है, फिर सेंट्रल एटम्स लिखना होता है, फिर उसके बाद रेडायनिक स्पीच को लिखना होता है। ये हो गए। फिर लिगेंड्स के नामकरण के लिए कुछ बेसिक रूल्स थे, जैसे कि अगर मान लीजिए वो कोऑर्डिनेशन स्पीच के अंदर कोई निगेटिव वाला आता है तो उसके लास्ट में हम सफिक्स के रूप में ओ जोड़ देते हैं। अगर वही निगेटिव बाहर है कोऑर्डिनेशन स्पीच के तो हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, जो उसका नाम होता है वो नाम हम लिख देंगे। और धनायन है तो धनायन के लिए तो सेम वही रहेगा। अगर जैसे हम देखिए कोई भी धातुएं होती हैं, जैसे फर्स्ट या सेकेंड वर्ग की जो धातुएं होती है वो कोऑर्डिनेशन स्पेस के बाहर धनायन वाली आ जाती हैं, तब हमें आईपीएससी नामकरण करते समय जो सेंट्रल मेटल एटम्स होता है उसके सफिक्स में हम 8 जोड़ते हैं। तो ये सारा था हमारा बेसिक रूल्स। और आज हम प्रैक्टिस के देखते हैं, तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस भी देखते हैं तो आपको आईपीएससी नामकरण लिखना आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड है। अब जो लोग रूल्स नहीं पढ़े हैं तो डायरेक्टली इसे देख के तो फिर उनका चेहरे पे 12 बजने वाला है, लेकिन जो प्यारे बच्चों ने पढ़ा है वो तो कहेंगे भाई हमें कुछ रूल्स पता है, बस हम उस रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आइए हम उस रूल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखने गए तो हमें नामकरण के लिए यहाँ पे कोई भी बाहर धनायन नहीं मिला, यानी हमें धनायनिक स्पेस नहीं है, तो वो वाला स्टेप तो हमारा छूट गया, भाई धनायन है नहीं तो उनका नाम लिखना है नहीं। अब दूसरे में आ जाते हैं लिगेंड्स। जितने भी लिगेंड्स होंगे उन लिगेंडों का हमें क्या करना है, नाम लिखना है। तो हम यहाँ आते हैं भाई, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3। अब हमें ये तो पता है कि लिगेंड का नाम लिखना है, तो भाई एक रहता तो हम सिंपली उसका नाम लिख देते, लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे लिगेंड आ गए। अब आपको देख के ऐसा आ रहा होगा दिमाग में थॉट्स, लेकिन फिर वही आपका रूल क्लिक करे, हमें पता है जब ढेर सारे लिगेंड्स आते हैं तो हमें अब ये कंफ्यूजन होगी ही नहीं, क्योंकि हम पढ़े हैं कि इनको सबको हमें अल्फ़ाबेट के अनुसार रखना है। जैसे कि बोर्ड वाले जब अपना रोल नंबर तैयार कर रहे थे कि भाई स्टूडेंट, तो मान लीजिए अगर वो ऐसे कुछ रैंडमली करते तो उन्हें बहुत दिक्कत होती, तो उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल रखना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए एक ही नाम के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मान लीजिए वो अल्फ़ाबेट के अनुसार जब रखेंगे बहुत सारे, अब मान लीजिए ए वाला मिला, पहला वर्ड मिलाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे अल्फ़ाबेट के अनुसार रखा जाता है। तो एक मतलब हमें अच्छा सा मतलब वो मिल जाता है कि हमें कुछ यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होगी, रो में हम आराम से चलते जाएंगे। तो वैसे ही लिगेंड्सों का भी हम वर्णमाला के अनुसार करते हैं। तो सबसे पहले हम आए इनके पास, तो ये भाई शुरू हो रहे हैं सी से, फिर इनके पास आए तो ये शुरू हो रहे हैं एन से, फिर इनके पास आए तो ये शुरू हो रहा है ए से। अब हमें ABCD आती है तो सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा एन, तो उसी के अनुसार हम नाम लिखना शुरू कर देंगे। तो अब देखिए नामकरण हम लिखना जा रहे हैं कि अब आईपीएससी नामकरण में हमने पहचान लिया कि हमें सबसे पहले ए वाले को लिखना है। तो ए वाला है कितना, 4, तो आपको 4 के लिए क्या लगाना पड़ेगा, टेट्रा। ये होता है, आप एक बार और देख सकते हैं कि 1 को तो हम लिखते नहीं है, 2 रहेगा तो
2 रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, डाई। 3 रहेगा तो ट्राई। 4 रहेगा तो टेट्रा। 5 रहेगा तो पेंटा। 6 रहेगा तो हेक्सा। ये सारे वर्ड हम यूज करते हैं नामकरण लिखते समय, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, लिगेंडों की संख्या जो भी होती है। तो ये आप मतलब देख सकते हैं कि ये सब हम लिखते हैं। अब हम इनका नामकरण लिखते हैं। तो ये है क्या, टेट्रा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेट्रा। इसका नाम क्या होता है, एमीन। टेट्रा एमीन हमने लिख लिया, टेट्रामीन। देखिए अगर आप इसे इंग्लिश में लिखते हैं तो आप ये नहीं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए इंग्लिश में लिखते हैं तो कभी भी ऐसे टेट्रा मत लिखिएगा। जो भी हमारा आईपीसी नामकरण होता है उसका रूल होता है कि आपको छोटे लेटर से लिखना होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे टेट्रा एमीन, इस प्रकार से आपको एक ही में लिखते जाना होगा। बाकी हिंदी लिखते हैं तो वो तो सही है, लेकिन इंग्लिश वर्ड आपको इस तरीके से लिखना है, स्मॉल वर्ड से स्टार्ट करना होता है। तो भी हम हिंदी वाला ही देखते हैं। तो ये हो गया हमारा टेट्रा एमीन। फिर उसके बाद आए हम सी पे, तो यहाँ हम लिखेंगे क्लोरिडो। क्लोरिडो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हम क्या आ जाएंगे, NO2 को हम नाइट्रो कहते हैं, याद रखिएगा, नाइट्रो। तो हमने इसको ओ लगाना है, नाइट्रो लिख लिया। अब हमने लिगेंड्स का नामकरण कर लिया। अब हम आ जाएंगे सेंटर मेटल एटम्स पे। अब बाहर कोई भी धन वाला है नहीं, तो हमें जो कोबाल्ट का नाम सिंपल होता है वो कोबाल्ट का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, कोबाल्ट। अब इसके बाद हमें लिखनी है इसकी बैलेंसी। अब यहाँ पे आता है प्रॉब्लम बच्चों को कि भाई हम बैलेंसी कैसे निकालें। तो अगर आपको पता है अमोनिया जो होता है वो न्यूट्रल है, भाई इस पे कोई चार्ज होता नहीं है। आप आ जाएंगे NO2 पे, तो इस पे -1 चार्ज होता है और Cl पे भी -1 चार्ज होता है। लेकिन यहीं से आपको पूरा क्लियर नहीं होगा कि 1 1 हम कर लिए तो ये -2 है, तो मान लीजिए उधर जाएगा तो -4 आ जाएगा। इसमें काउंट करना है आपको इसको भी। तो इस ClO4 पे भी -1 चार्ज होता है, यहाँ पे भी आपके पास -1 चार्ज है। तो मान लीजिए ये भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस। देखिए अगर इस कंपाउंड में 3 माइनस है और आपके पास जो भी है कोई चार्ज नहीं, तो 3 ये है तो जो कोबाल्ट होगा वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर 0 करेंगे फिर ये -3 उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस। तो यानी कोबाल्ट की जो बैलेंसी आएगी वो आएगी +3 और उसको हम रोमन अंकों में लिख देंगे। अब इनका हो गया भाई, हमने इन्हें लिख दिया। अब जो ये रेडायन वाले आयन होते हैं बाहर, तो इनका नामकरण किया जाता है। तो देखिए CL4O4 मतलब ClO4 को हम परक्लोरेट बोलते हैं। तो आप यहाँ से लिख देंगे परक्लोरेट। ये हो गया आपका आईपीएससी नामकरण फर्स्टली, हमने फर्स्ट कंपाउंड का आईपीएससी नामकरण कर लिया। अब हम करते हैं दूसरे वाले का। तो बस आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और कोशिश आप लोग भी करिएगा लिखने की। अब आते हैं हम दूसरे कंपाउंड पे। तो आप आएंगे तो यहाँ लिगेंड ढूंढेंगे। अब भाई ईएन आ गया, तो ईएन से डरिएगा मत कि ईएन कौन सा है, ये छोटा छोटा मतलब क्या आ गया। तो ईएन क्या होता है, इथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन। देखिए इसका ये फार्मूला होता है, जैसे हम 2 ले लेते हैं, CH2 और NH2 ये होता है एथिलीन डाइएमीन का फार्मूला। तो हम काउंटिंग करते हैं 1 2, तो ये हो गया एथेन और 1,2 डाइएमीन, क्योंकि 1,2 पे क्या जुड़ा हुआ है, एमीन, तो हम उसे लिखते हैं 1,2 डाइएमीन। तो जब इस प्रकार का कोई कंपाउंड आ जाए कि नाम में ही डाई ट्राई यूज कर दिया गया हो, तब अगर इसकी संख्या यहाँ पे 2 3 है तो आप वहाँ पे ये नहीं कि ट्राई लगा लेंगे, तब आपको वहाँ को ट्रिस लगाना होगा। ऐसे देखिए, अब जब हम इसका नामकरण करते हैं तो आप सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करेंगे, क्योंकि बाहर कोई धनायन वाला है नहीं, तो आपको लिखना होगा यहाँ से ट्रिस ब्रैकेट में एथेन 1,2
डाई एमीन, लिगेंड का नाम हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है, क्रोमियम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्रोमियम। और क्रोमियम इसकी वैलेंसी हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी आपके पास आती है 4। और फिर लास्ट में क्लोरीन है, तो आपको यहाँ पे अब ये 3 देख के ये मत लिखिए कि हम इसको टेट्राक्लोरीन लिखिए, बस आपको यहाँ सिंपल सा क्लोराइड लिखना है, क्लोराइड। तो ये हो गया आपके पास दूसरा आईपीएससी नामकरण। बाहर ये जो भी संख्या आ जाए ना कि 3 2 हम यूज कर रहे हैं, तब यहाँ पे आपको रेड आयन वाले आयन में कोई भी नहीं लगाना कि हम ट्राइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, बाइक्लोराइड, कुछ भी नहीं लिखना आपको। बस बाहर जो भी है, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख दीजिए, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिख दीजिए, सल्फेट है तो सल्फेट लिख दीजिए। तो ये था हमारा दूसरा आईपीएससी नामकरण, इसका हमने कर लिया। अब हम करते हैं थर्ड वाले का आईपीएससी नामकरण। तो फिर हम आएंगे, पहला स्टेप हमारे दिमाग में रहेगा कि हमें ढूंढना होगा प्लस वाला, जैसे कोई मेटल्स बाहर है कि नहीं, तो यहाँ पे कोई भी प्लस बाहर नहीं है, लेकिन बाहर क्या है, इधर रेड आयन, तो भाई इसे तो हमें सबसे बाद में लिखना है, और पहले वाला है नहीं, तो पहला स्टेप तो हमारा गया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में हमें लिगेंडों का नामकरण करना होता है, तो अब हम फिर आएंगे इन लिगेंड्स के पास। तो अब हम देखते हैं कि ये तो जो हमारा शुरू होगा ए से शुरू होगा, और ये एन से शुरू होगा, और ये सी से शुरू होगा, तो लगभग बात वही है। तो अब हम इसमें नामकरण कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो डाई ट्राई बिस होता है, इस पे हम ध्यान ना देते हुए बस हम जो लिगेंड का नाम होता है, मेन उसका जो शुरू होता है, उसी के आधार पे करेंगे। सॉरी, ये ई से शुरू होता है, एक मिनट, ई, ये हमारा शुरू होता है ई से। ये हमारा जब ई से शुरू होता है और ये एन से, ये सी से, फिर हम ए बी सी डी अपना याद करेंगे, तो भाई ए बी सी, फिर उसके बाद ये आता है, तो सबसे पहले हम सी वाले का नामकरण करेंगे, और सी को हमारे यहाँ पे 1 2 डाई है नहीं, तो हम सिंपली लिखेंगे क्लोरिडो, क्लोरिडो। और इसी में अब आपको ई का नामकरण करना है, तो ई को डाई है तो हम डाई तो लिख नहीं सकते दो को, हम यहाँ पे लिखेंगे विस, जैसे हम बिस ट्रिस ऐसे यूज करते हैं, आप 2 को हमेशा लिखेंगे बिस, 3 को ट्रिस, इस प्रकार से आपको 2 ट्री को लिखना है। यहाँ पे आप डाई और बाई नहीं लिख सकते, ट्राई नहीं लिख सकते। ये आईपीएससी का रूल है कि जब भी कोई ऐसा लिगेंड्स आ जाता है जिसके नाम में ही डाई यूज किया गया हो, तब वहाँ पे अगर उसकी संख्या 1 2 3 है, तो वहाँ पे आप डाई ट्राई नहीं यूज करेंगे, आप वहाँ पे बिस और ट्रिस यूज करेंगे। ये एक नियम है, उस नियम को आप याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ऊपर 2 3 था तो हमने ट्रिस लिखा था यहाँ पे, अब ये 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिस, विष हमने लिख लिया है, विष जहर वाला विष मत समझिए, ये विष 2 का मतलब है। फिर हम आ जाते हैं इस पे ONO पे, देखिए वो है तो NO2 ही ग्रुप, लेकिन यहाँ पे ये जुड़ा जो है NO2 में, हम एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, यहाँ से उभयदंती लिगेंड, याद रखिएगा, उभयदंती। उभयदंती का मतलब होता है ना कि जैसे लिगेंड NO2 है, ये उभयदंती है, कभी के नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, और कभी जब हम ONO लिखेंगे तो ये ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। तो देखिए एक ही लिगेंड में जब भी 2 दाता परमाणु होते हैं तो उसे हम उभयदंती लिगेंड कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब हम लिखते हैं इसका नाम, तो जब हम NO2 रहता है तो इसको नाइट्रो लिखते हैं, और जब ONOA रहता है तो हम इसे नाइट्राइटो लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बिस के बाद आप इसका नाम लिख लीजिए ब्रैकेट में, एथेन 1 2 डाई एमीन, और फिर उसके बाद आपको लिखना है नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो के बाद आप सीधे किस पे आ जाएंगे, कोबाल्ट पे। तो अब यहाँ जो कोबाल्ट है उसको हम लिखते हैं
यहाँ से हम शुरू करते हैं कोबाल्ट। अब फिर बात आ गई भाई इसकी बैलेंसी क्या होती है, तो यहाँ पे भी हम इसकी बैलेंसी देखें तो कितनी होगी 3 इसकी बैलेंसी हो गई। कोबाल्ट अक्सर आप देखेंगे ना वो तो 3 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है, तो जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है और ऑक्सीकरण अवस्था को हम प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, तो हमने इसे यहाँ पे लिख दिया। अब हम बाहर आ जाएंगे, बाहर क्लोरीन है तो सिंपल से हम इसे क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड। तो ये हो गया आपके पास आईपीएससी नामकरण तीसरे कंपाउंड का भी। अब हम आ जाते हैं फोर्थ कंपाउंड पे। देखिए कितना आसान सा, बस हमें रूल्स पता है, बस हम लिखते चले जा रहे हैं। अब हम जब आ गए तो भाई देख रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम भी है, और पोटेशियम अब हमें मिल गया, अर्जेंटम यहाँ पे है और साइनाइड है, तो और यहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे पहला रूल फॉलो होगा कि अगर आपको यहाँ पे धनायन मिल जाते हैं तो सबसे पहले उनका नामकरण करना होगा। जैसे यहाँ पे बाहर कुछ भी हो, 1 2 3 हो तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता था, वैसे इधर धनायन वाले जो होंगे 1 2 3 4 कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका हमें नाम लिखना होगा। सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम, और मैग्नीशियम ऐसे जो भी आ जाए। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेशियम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेशियम, और इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं होता है इस वाले वर्ड में, पोटेशियम। अब हमने पोटेशियम लिख लिया। अब हम सिंपली आ जाएंगे लिगेंड पे, तो लिगेंड CN को हम बोलते हैं साइनाइड, और साइनाइड एक लिंकेटिव लिगेंड है, तो जब भी ये इस ब्रैकेट के अंदर है तो इसे हम साइनो लिखेंगे। और है कितना ये 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई साइनो। अब उसके बाद अर्जेंटम, तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये नहीं रहता तो हम सिंपल इसको अर्जेंटम या चांदी या सिल्वर लिख सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे प्लस वाला कोई भी धातुएं आ जाती हैं तो अब हमें सेंट्रल मेटल एटम्स के लास्ट में क्या जोड़ना पड़ता है 8, तब यहाँ पे आपको लिखना होगा अर्जेंटेटो, अर्जेंटेटो। और फिर उसके बाद लिखनी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, और ऑक्सीकरण अवस्था आप कैसे निकालेंगे, सोडियम 1 प्लस, साइनाइड 1 पे -1 होता है लेकिन 2 है तो ये कितना हो जाएगा -2, और उसके बाद अब यहाँ से हम अगर करें तो +1 -2 ब्रैकेट में इक्वल टू 0, और यहाँ पे अपने माना है अर्जेंटम को x, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा -1 इक्वल टू 0, और आ जाएगी वैलेंसी 1, यानी अर्जेंटम की ऑक्सीकरण अवस्था वैसे भी 1 होती है, तो आप यहाँ ब्रैकेट में रोमन अंकों में 1 लिख देंगे। तो ये हो गया सिंपली हमारा धनायन वाले का नामकरण। देखिए कितना बस रूल्स हमें पता है, तो बस रूल्स के अनुसार रखते जा रहे हैं और यूं होता जा रहा है, हमें कोई मतलब डर भी नहीं लग रहा है इन्हें देख के। अब हम फिर सिंपली आ जाते हैं, यहाँ पे भी है वही, तो यहाँ पे भी हमें सिंपल सबसे पहले पोटेशियम मिल गया, तो संख्या कोई भी हो आपको संख्या पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको नाम लिख देना है। तो हमने पोटेशियम लिख लिया। फिर यहाँ पे साइनाइड ही यूज किया गया, लेकिन है कितना 6, तो 6 के लिए लगता है हेक्सा, फिर आप साइनो, सारी वही विधि है लिगेंड वाले। अब फिर आप आ जाएंगे कि यहाँ पे फेरस है, तो अगर हम इसे हटा देते तब ये फेरस लिखा जाता, लेकिन जब यहाँ पोटेशियम आ गया तो हम फेरस न लिख के क्या लिखेंगे फेरेट, क्योंकि हमें सेंट्रल मेटल एटम्स में लास्ट में जो होता है अनुलग्न के रूप में या सफिक्स के रूप में 8 जोड़ना है, और सेंट्रल मेटल एटम्स फेरस है तो हम इसको लिखेंगे फेरेट। और यहाँ पे आप बैलेंस निकालेंगे तो इसकी बैलेंसी आएगी 2, क्योंकि ये -6 है और यहाँ पे +4 है, तो -6 और +4 तो -2, और इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी हमारे जो आयरन है उसकी संयोजकता यहाँ पे +2 है, तो हमने रोमन अंकों में लिख दिया। अब बाहर कोई है नहीं तो हमें उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आज नामकरण करते हैं इस वाले कंपाउंड को, जहाँ पे आपके पास 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स लगा हो, यानी एक धन आयन और ऋण आयन हो यहाँ पे। तो हम इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो जब भी आपको मतलब संकर यौगिक इस प्रकार के देखिए कि इसमें एक स्पीसीज धनायनिक और दूसरे ऋणायनिक हो, तो आपको सर्वप्रथम सबसे पहले आपको धनायन वाले का नाम लिखना होता है, फिर ऋणायन वाले का लिखना होता है। और देखिए जब भी धनायन आ जाता है स्पीसीज, तो हम जो सेंट्रल मेटल एटम्स होता है दूसरे का, उसके लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं 8 जोड़ते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे 8 जोड़ना शुरू कर देंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसका नामकरण करते हैं धनायन वाले का,
जो धनायन वाला है, तो हम इसमें नामकरण करेंगे तो सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड क्या है यहाँ पे आपके पास? एमीन। तो यहाँ से लिखेंगे आप टेट्रा एमीन। और ये धनायन वाला है, तो इसके जो सेंट्रल मेटल एटम्स में इसमें चेंज नहीं करना है आपको। जो ये ऋणात्मक वाला होगा इसके सेंट्रल मेटल एटम्स में चेंज करना है। तो आप इसको सिंपली टेट्रा एमीन लिख देंगे और यहाँ से क्रोमियम को सिंपली आप क्रोमियम ही लिखेंगे। और क्रोमियम की वैलेंसी यहाँ पे 3 है, +3 अवस्था में यहाँ पे उपस्थित है, धनायन है। अब हम आते हैं ऋणायनिक स्पीसीज के पास। तो ऋणायनिक में आप देख रहे हैं कि ये साइनाइड है, साइनाइड है और वो 6 है। तो आपको यहाँ से लिखना है हेक्सा साइनो, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो हम इसमें साइनो जोड़ेंगे। अब आपको कोबाल्ट को सिंपल कोबाल्ट ना लिख के आपको क्या लिखना पड़ेगा? कोबाल्टेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोबाल्टेट और इसकी भी बैलेंस यहाँ पे 3rd है। तो ये आप इस तरीके से लिख देंगे। जब भी आपके पास इस तरीके से कंपाउंड दिखे प्लस धनायन, तो प्लस वाले में जो सेंट्रल मेटल एटम्स है वो जैसे है वैसे लिखा जाएगा, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन जो भी हो। लेकिन जब ऋणायन वाली स्पीसीज आप लिखेंगे तो उसके सेंट्रल एटम्स जो होगा CMA, वहाँ पे आपको 8 जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पे हमने कोबाल्टेट जोड़ दिया। वैसे देखिए और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा कंपाउंड है ये, तो अब दूसरे कंपाउंड में देखिए ये हमारे पास क्लोरीन हो गया, ये हमारे पास एमीन। तो ये C से और ये A से। तो हमें सबसे पहले एमीन वाले का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे अगेन लिखेंगे टेट्रा एमीन और उसके बाद ये डाइक्लोरिडो, अब उसके पास प्लेटिनम। तो यहाँ से आप लिखिए प्लेटिनम और इसकी बैलेंसी आपको मिल जाएगी प्लेटिनम की 4। यहाँ से आप देखेंगे तो प्लेटिनम की बैलेंसी 4 मिल जाएगी। अब आप ऋणायन वाले को लिखेंगे तो ऋणायन में क्या है? क्लोरीन है। और क्लोरीन जब कोऑर्डिनेशन फेज के अंदर रहता है तो हम क्लोरिडो लिखते हैं और उसकी जो संख्या उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा टेट्रा क्लोरिडो। अब आपको प्लेटिनम को प्लेटिनम ना लिख के क्या लिखना? प्लेटिमेट लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लेटिमेट। और यहाँ पे आपको बैलेंसी इसकी लिख देनी है प्लेटिनम की 2। इस प्रकार से यहाँ पे आपको IPSC नामकरण करना होता है। बैलेंसी कि निगेटिव वाला आएगा तो वहाँ पे 8 जोड़ना, जो बैलेंसी है उसको तो हम लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट जो कंपाउंड है इस लेक्चर का, उसका नामकरण करने। तो ये भी इसी प्रकार का है, धनायनिक एंड ऋणायनिक स्पीसीज। तो अब हम सबसे पहले धनायनिक वाला करते हैं। तो यहाँ भी एमीन है तो इसको हम लिखेंगे सिंपली यहाँ पे 6 एमीन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सा एमीन। अब और कोई लिगेंड है नहीं तो सिंपली हम कोबाल्ट का नामकरण कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कोबाल्ट। और कोबाल्ट की बैलेंसी होती कितनी है? 3। तो यहाँ हमने कोबाल्ट की बैलेंसी 3 लिख दिया। अब हम किस पे आ गए? इसका नामकरण हो गया। अब हम ऋणायन वाले पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है? क्लोरीन है, वो भी कितना है? 5। और यहाँ पे कैडमियम है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा पेंटा क्लोरिडो। और आप कैडमियम को कैडमियमेट लिखेंगे, कैडमियम मेट। और इसकी बैलेंसी आपके पास है अगेन 2। तो ये होता है हमारे IPSC नामकरण लिखने का तरीका। और ये थी हमने प्रैक्टिस। तो ऐसे ही आप और भी बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ और, तो आप एकदम IPSC नेम में एकदम पूरे IPSC नाम लिखने का आप धुरंधर हो जाएंगे। यूं आपके पास नाम आएगा और ऐसे आप नाम लिखते चले जाएंगे। और भैया प्रैक्टिस नहीं किए हैं, नियम रटे हैं, तो उसका 0% बेनिफिट आपको मिलने वाला है।
क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि सारा चीज़ नियम रटने से क्लियर नहीं होता है। जब तक आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तब आपको यहाँ पे जाके जो नियम है वो फॉलो करेंगे, और कुछ और भी यहाँ पे चीज़ें आएंगी जिसको फॉलो करके लिखने का तरीका आपको आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास, हमने प्रैक्टिस किया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीसी नामकरण में दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका लिख दीजिएगा, हम आपको इसका आंसर कर देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आप सभी को हमेशा आप सभी को हमारी हमेशा यही शुभकामना है कि आप अच्छे से पढ़ें और आपका जो भी गोल है उसको अचीव करें। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।